नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और यहाँ पे ये देखेंगे कि आखिरकार मार्केट के अंदर में जो डाउनफॉल है ये क्यों आ रहा है और क्या रीज़न है। क्योंकि अगर आप देखोगे कुछ दिनों के अंदर में क्रिप्टो मार्केट के अंदर में पंप डंप वाला सीन बराबर चल रहा है और इस वजह से बहुत ऐसे यूज़र हैं जो कि पैनिक हैं और कुछ यूज़र यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को लेकर यहाँ पे डिप के अंदर में एवरेज कर रहे हैं पार्ट वाइज। और इसी के अंदर में यहाँ पे आखिरकार कोई ना कोई बड़ी अपडेट है जिस वजह से आप उस तरह से ट्रेड करके बेनिफिट कमा सकते हो। क्योंकि मेन चीज़ क्या रहती है कि मौके आपको बार बार मिल रहे हैं और आपको पता है कि जितना डंप में हमें मिल जाएगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा अगर हम यहाँ पे इसको डिप में लेकर रख लेते हैं। पर आप सभी यूज़र को ये भी पता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो ऐसे में हर एक प्रोजेक्ट पे एंट्री बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो हमें जो भी ट्रेड करनी है कहीं ना कहीं वैसे प्रोजेक्ट में ट्रेड करनी है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि सही प्राइस के अंदर में है या फिर उसका प्राइस फ्लैक्चुएट नहीं करा है। यानी आप कह सकते हो कि जिस प्राइस से वो स्टार्ट हुआ था वो फिलहाल उसी प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो वैसे ही टोकन्स के अंदर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट अगर हम यहाँ पे मिस्टेकली कुछ वैसे टोकन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा पहले से बुलिश है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी कहीं ना कहीं नुकसान देकर जाएगी। तो इसी को लेकर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कॉल्स रहेंगे, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, सबसे पहले आपको यहीं पे देखने मिल जाएंगे जिनको यूज़ करके आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले फर्स्ट एक अपडेट कर देता हूँ खास करके आपके बॉन्क को लेकर। जो लोग बॉन्क को होल्ड करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपडेट है कि बॉन्क को लेकर अभी जो है एक फाइनल अपडेट किया गया है जिसके अंदर में ये लोग अच्छे खासे नंबर जो है अब बर्न करने वाले हैं। लगभग 1 ट्रिलियन से ज़्यादा कॉइन्स को ये लोग बर्न कर रहे हैं और ये अपने यहाँ में बहुत बड़ी बात है। खास करके आप कह सकते हो कि बॉन्क के अंदर में, और जो लोग बॉन्क को यूज़ करते हैं या फिर इसको होल्ड कर रहे हो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब इसके साथ में एक और अपडेट आती है जो कि निकल के आती है हमारे इंडिया से और इंदौर से। यहाँ पे एक MBBS स्टूडेंट था जिसने लगभग 8 लाख रुपए के आसपास का जो चाइनीज़ गैंग को ट्रांसफ़र करे थे। तो इनसे जब सब कुछ ट्रैक करना स्टार्ट करा गया तो इनको आइडेंटिफाइड किया गया और इसके बाद ये स्कैम के अंदर में आए और इनको यहाँ पे इसमें जो है संलिप्त किया पाया गया। मतलब कि इन पे जो जो चीज़ें पाई गई थी वो यहाँ पे सही पाई गई हैं और इनको जो है साइबर फ्रॉड मनी के अंदर में पकड़ा गया है। फिलहाल यहाँ पे ऐसी एक और भी खबर आई थी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सेम टू सेम ऐसे एक टैक्स रेट के अंदर में आया जहाँ पे 20 करोड़ के आसपास जो है जयपुर के अंदर में एक वेडिंग प्लानर थे, उनके पास लगभग जो है 20 करोड़ कैश और ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे सीज करी गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फ़िलहाल इन्होंने जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर में इन पे केस हुआ था क्योंकि ये हवाला का जो पैसा होता था उसको ट्रांसफ़र करते थे। जैसे कि अदर कंट्री के अंदर में USD वगैरह वगैरह बहुत लोगों के पास फंड्स होते हैं तो वहाँ पे USD लेकर यहाँ इंडिया के अंदर में कैश करवा के लोगों को देते थे। तो अगर आप ऐप में से कुछ यूज़र यहाँ पे ये वाला काम कर रहे हो जैसे कि P2P करते हो, जैसे बहुत ऐसे यूज़र हैं जो P2P करते हैं अपने खुद के लिए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। पर अगर आप किसी और यूज़र का यानी P2P करते हो, फॉर एग्जांपल आप खुद का यानी धंधा ही स्टार्ट कर दिए हो कि भाई आप P2P लोगों से USD लेके आप डायरेक्ट यहाँ पे P2P करके बेच रहे हो, तो ऐसा मत करिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो फंड्स होते हैं वो यहाँ पे कहाँ से आ रहे नहीं आ रहे हैं आपको नहीं पता। क्योंकि अगर आपको कोई बंदा पे करता है, फॉर एग्जांपल आपने किसी A बंदे से पैसा लिया और B बंदे को पैसा भेज दिया, अब A बंदे ने कहाँ से पैसा लिया है कि क्या वो किसी से स्कैम करके लाया है या फिर कोई गलत जगह से लाया है और उसके बाद उसने पैसा आपको भेज दिया और आपने इसको कैश ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद आप फिर किसी को भेजोगे तो ये जब चीज़ें यहाँ पे ट्रैक होना स्टार्ट करेंगी तो उसके बाद आपको भी दिक्कत आ सकती है। तो इसी चीज़ों को लेकर आप मेरे हिसाब से जो है अगर आप P2P के अंदर में आप ऐसी एक्टिविटी करते हो तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हवाले के अंदर में भी माना जा सकता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि फ़िलहाल यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करके बहुत लोग मोटा पैसा कूट रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो लगभग बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसी को अब जो है अपना धंधा बना रहे हैं। P2P के अंदर में फ़िलहाल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो P2P के अंदर में उतना ज़्यादा फोकस ना करके आप सब जो अगर कुछ कर भी रहे हो, ऐसा अगर मन में प्लानिंग भी है कि नहीं मैं P2P के अंदर में एक मीडिएटर टाइप काम करके प्रॉफिट बनाऊँ, तो इसमें थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इसमें आप जब अमाउंट इधर से उधर करोगे 1-2 रुपये के अंदर में, क्योंकि आपको पता है कि USD के अंदर में खेल जो होता है 1-2 रुपये का ही खेल होता है। यानी अगर आप किसी का कुछ कॉइन बेचते हो, अगर आपने किसी से USD ले लिया 87 रुपये का, आप आगे यहाँ पे 88 में बेच रहे हो, तो आप 1 रुपये के चक्कर में आप बहुत मोटा ट्रांजेक्शन यहाँ पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाख रुपये का करते हो तो लाख रुपये करने पे आपको 1000-2000 रुपये का बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। क्योंकि इसमें जैसे मैंने बताया, एग्जांपल दिया कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा ये आपको नहीं पता, तो यहाँ पे बाद में आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो थोड़ा सा यहाँ पे सेफली रहिएगा। तो ये मैंने आपको एक हिंट दिया जो कि फ़िलहाल आप अगर P2P ऐसे कुछ कर रहे हो तो हवाले के अंदर में इस चीज़ को काउंट किया जाता है। ठीक है,
तो इससे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हो। बाकी जहाँ तक बात रही मार्केट को लेकर, तो मार्केट थोड़ी सी आज अगैन थोड़ी डाउन हुई है, लगभग 3% अगर आप कह सकते हो बिटकॉइन के अंदर में डाउनफॉल है। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे चेक करोगे इथेरियम के अंदर में 3.5% के आसपास है। और 24 आवर में जो एक्सचेंजेस के टोकन्स थे ये अभी लीड कर रहे हैं, जिनमें से BGB हो गया जो कि बिटकॉइन का टोकन है, get.io का GT और OKB का जो है OKB टोकन, ये भी लगभग अच्छा खासा फ्लैक्चुएट कर रहा है। और इनकी वैल्यू लगभग आप कह सकते हो कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करके गई है। और ये एक्सचेंजेस के टोकन है, तो एक्सचेंजेस के टोकन में ज़्यादातर फिलहाल अभी मैं आपको नहीं बोलूँगा एंट्री लेने के लिए। बाकी जितने भी दूसरे ऑल्ट कॉइन है वो सारे साइडवेज में डाउन है। जैसे अगर मैं 24 आवर में दिखाता हूँ, कर्व हो गया, वर्चुअल हो जाता है, या फिर IoT हो गया, या फिर आपका थीटा हो जाता है, ब्रेट हो गया, तो जितने भी टोकन से लगभग सबके अंदर में 10% डाउन है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? तो दोस्तों ये नॉर्मल टेम्पररी है फिलहाल। जैसे कि आपको पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा धांधली चल रही है फ्यूचर ट्रेड के अंदर में, तो उन्हीं को ही फिलहाल जो है कोने में लगाने के लिए ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अगैन ये कुछ दिनों में ही आपको अगैन मूवमेंट जो है बनता हुआ नजर आ जाएगा। और हो सकता है कि नए साल के अंदर में आपको बहुत सी चीज़ें चेंजेस होती हुई नजर आए। इवन यहाँ पे आपको जो इस समय क्रिप्टो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी देखने को मिल रही है, ये इस समय ऊपर देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं आने वाले दिनों के अंदर में। फिलहाल मार्केट जो डाउन हो रही है उसके कोई पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं है, कोई बड़ी अपडेट नहीं है, कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है। फिलहाल आप इसको नॉर्मली लेके चलिए, क्योंकि कोई वैसा अपडेट ना होने की वजह से थोड़ा सा मार्केट के अंदर में फ्लैक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, न्यूज़ थी, जो कि मैंने आपको अपडेट कर दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहेगी, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम अपडेट कर देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो।